नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और पब्लिक पोल का ये सफर लेकर आज आ पहुंचा हूं मैं बिहार के एक ऐसे जिले जो सीमांचल का इलाका कहा जाता है, किशनगंज कहा जाता है और बेहद ही पिछड़े जिलों में इसकी गिनती होती है। आजादी के बाद से लेकर आज तक ये बात करें अगर आज तक के चुनाव में, तो लगभग एक बार को छोड़कर यहां हर बार मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतता आया है। बहुत बड़ी तादाद यहां पर मुसलमानों की है और विकास के मामले में अगर ये जिले की बात करें, इस लोकसभा की बात करें, तो पिछड़े जिलों में इसकी गिनती शुमार होती है। पिछले 3 बार से ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, अजय किला इसको कहा जाता है, लेकिन इस बार भेदने के लिए तमाम दलों ने सिर्फ एक बार फिर से मुस्लिम उम्मीदवार पर ही दाव लगाया है। तो किशनगंज में करेंगे चर्चा की शुरुआत। मेहमानों का एक बड़ा पैनल और किशनगंज की एक जनता, जोरदार तालियों से जरा स्वागत करिए। ये तमाम जनता आधे घंटे के कार्यक्रम में यहां पर हमारे साथ मौजूद रहेगी और अपनी राय रखेगी और बताएगी कि कांग्रेस से लेकर बीजेपी ने क्या किया। इस बार एआईएमआईएम का फैक्टर कितना काम कर रहा है और क्या एआईएमआईएम चुनाव जीतेगी या फिर खेल खराब करेगी। इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बहस। बहुत शुक्रिया प्रतिभा। पब्लिक पोल देखना शुरू कर चुके हैं आप और इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष की मौजूदगी सीमांचल के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किशनगंज जिले में है। बहुत बड़ी तादाद में जनता है और मेहमानों के परिचय से करवा रहे हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत। और देखिए, हमारे साथ अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल आ चुका है। सबसे पहले मंच पर आपको दिख रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जय किशन प्रसाद जी, जो कि जिला मंत्री हैं। जोरदार तालियों से अपने मेहमान का स्वागत करिए। जेडीयू का पक्ष रखेंगे फिरोज आलम साहब और ये सीट जेडीयू के कोटे में ही गई है। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए दानिश इकबाल जी है, पूर्व प्रदेश सचिव हैं, आरजेडी से आए हैं और इनका भी ताली बजाकर स्वागत करिए, बेशक ये आपके पक्ष के हो या ना हो। तीसरे नंबर पर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शमशीर अहमद साहब हैं, जो कि जिला प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और चौथे नंबर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सीमांचल का खेल बनाने और बिगाड़ने दोनों का मुद्दा रखने वाले आदिल हसन साहब, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। सबसे पहले मैं सवाल आपसे पूछूंगा, ये कांग्रेस का वो गढ़ है जब पूरा बिहार तमाम विपक्षी दल हार जाते हैं तो सिर्फ किशनगंज आपकी इज्जत बचाता है। 15 साल से किशनगंज की जनता आप पर भरोसा कर रही है। क्या किया है कि एक बार फिर से आपके नाम पर मोहर लगे, या फिर इस बार लग रहा है कि खेल तो हो गया क्योंकि मैदान में तीनों के तीनों उम्मीदवार मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले मैं अपनी शुरुआत औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहीम और हम सब पर करम करने वाला है। आपका सवाल कि लोग मुझे क्यों पसंद करें, आपकी पार्टी को, आपके उम्मीदवार को क्यों पसंद? बिल्कुल, यहाँ के जो माननीय सांसद इस बार हमारे 2019 में इलेक्शन हुआ था तो हम लोगों ने 37,000 वोट से यहाँ की जनता ने मुझे जीत दिलाई। मैं उस जनता को अपना सलाम पेश करता हूँ, अपना आदाब पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। भूमिका से ज्यादा महत्वपूर्ण काम क्या किया 15 साल में, ये बताइए। जनता आपकी रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ पर आई है। बिल्कुल, क्योंकि जनता ने मुझे जिताया तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा जरूर करूँगा। हमारे सांसद जी ने यहाँ पे 237 बड़े बड़े ब्रिज बनाए। ठीक है, अगर असहमत होंगे तो बोल दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, हाँ या ना, बना या नहीं बना, बना या नहीं बना। अभी सभी के हाथ में अभी सभी के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है और आप क्या बोलते हैं, टीवी 9 भारत पब्लिक पोल से हैं। आपके भी हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है और किसी को झूठ नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो 237 साल में, चलिए 237 पुल हो गए। 15 साल में नहीं, 5 साल में 200, आगे बताइए। 237 ब्रिज बनवाए, 1188 किलोमीटर का रोड का जाल बिछाया। यहाँ पे किशनगंज सदर अस्पताल और पूर्णिया के अस्पतालों में ऑक्सीजन, कोरोना काल में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए। यहाँ के हाजियों के लिए 2 पासपोर्ट ऑफिस बनवाए। यहाँ पे अच्छा, ये बहुत सारे दावे कर रहे हैं, मैं जनता से एक बार सहमति या असहमति ले लेता हूँ। सुन लीजिए, सुनिए। एक तरफ से कांग्रेस ने क्या किशनगंज का कोई विकास किया क्या नहीं किया? किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? 100 करोड़ किया, विकास किया। आपका किरदार बड़ा अहम है किशनगंज में। विधानसभा चुनाव में 5-5 विधायक जितवा लेते हैं पूरे जिले में।
और लोकसभा में 2-2 लाख वोट लेकर जाते हैं। खेल किसी का बना पाए या ना बना पाए, खेल बिगाड़ने का मादा रखते हैं। इस बार भी खेल बिगाड़ने उतरे हैं या मैदान को फतेह करने उतरे हैं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। इंशाअल्लाह नसरुन मिनल्लाह वल फतहुन करीब, इस बार कामयाबी होगी। आप कांग्रेस से पूछिए और भाजपा से पूछिए, इसी सरजमी पर, इसी रुईधासा मैदान में सोनिया जी आई थी और एएमयू किशनगंज का वादा की थी। बगल में हेलीकॉप्टर में दूसरे हेलीकॉप्टर से नीतीश कुमार आए थे। 2012 से लेकर 2024 हो गया, 10 साल केंद्र में यूपीए सरकार रही, 10 साल भाजपा की सरकार रही। बतलाइए एएमयू किशनगंज को क्यों नहीं मिला, इस मिट्टी को, सीमांचल को क्यों नहीं मिला? धर्मेंद्र प्रधान ने बाजाप्ते लोकसभा में कहा कि एएमयू किशनगंज कोई अप्रूवल नहीं है। तो सोनिया जी ने जो आकर यहाँ पर जो लॉलीपॉप दिया था इलेक्शन से पहले 2014 में, वो सही है या नीतीश कुमार बतलाएं, या नीतीश कुमार भाजपा बतलाएं, जो सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है। 10 साल सीमांचल जैसा बदहाल इलाके में मोदी जी से नीतीश कुमार ने क्यों नहीं एएमयू किशनगंज बनाया? लेकिन ये सवाल उठता है, आपके टिकट पर लोग जीतते भी हैं, जनता आपको पसंद भी करती है, जनता आपको वोट भी करती है, लेकिन चुनाव के बाद आपके विधायक भाग जाते हैं। क्या गारंटी है कि इस बार अगर सांसद चुन भी लिया गया तो टिकेगा आपकी पार्टी में? जिसमें ईमान है उसका नाम अख्तरुल ईमान है। क़यामत के सुबह तक अख्तरुल ईमान साहब एमआईएम में है, एमआईएम में है, थे और रहेंगे। खेल बगाड़ेंगे या खेल बनाएंगे? वो इस बार फतेह जीतेंगे, इस बार अल्लाह ने चाहा फतेह होगी, कामयाबी। मुकाबला बहुत तगड़ा है और आप दोनों लोग बीजेपी और जेडीयू, और क्योंकि ये सीट जेडीयू के खाते में है तो मैं आपसे कहूंगा इस बार भी आपने दाव मुस्लिम उम्मीदवार पर चला है। ये किला 15 साल से आप नहीं जीत पाए हैं, कुछ ऐसा किया है हारने के बावजूद जिसके दम पर आप वोट मांगने आए हैं, या फिर हार गए तो इस इलाके को छोड़ दो, अपनी बदहाली पर रोने दो? आज जो हमारे किया है इन लोगों ने कि नहीं किया है? बहुत कुछ किया है। आज जो हम लोगों के बीच जा रहे हैं तो सिर्फ इस बुनियाद पर जा रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब ने हारने के बावजूद भी जमीन को छोड़ा नहीं, लोगों को कोरोना काल में नहीं छोड़ा, लोग जब मुसीबत में रहे तब नहीं छोड़ा। और आज उसी दावे के साथ हम लोग कह रहे हैं कि लोग हमें वोट देगी और हमें जिताकर इस बार सांसद भेजेगी। और वो सांसद जो दावा कर रही है कि हमने अपने लोकसभा क्षेत्र में 1.5 लाख किलोमीटर का सफर किया और उसी सांसद को आज हमारे क्षेत्र की जनता पहचान नहीं रही है, ये कितनी शर्म की बात है। अगर 1.5 लाख किलोमीटर को अगर हम देखें जोड़ करके कि जमीन का जो परिधि है वो 40,000 किलोमीटर की है, ठीक है, वो 3 बार धरती का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन सांसद महोदय को हमारे मौजूदा सांसद गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, सही या गलत? सही या गलत पहचानना है यहाँ तो। पूरे देश में बीजेपी अपने सबसे बड़े चेहरे के साथ चुनाव लड़ रही है, नरेंद्र मोदी उसका चेहरा है। किशनगंज में क्या नरेंद्र मोदी कोई फैक्टर है? कितना सहायक होगा? क्योंकि अगर अनुपात में देखेंगे तो सिर्फ हिंदू वोटों की आबादी 30% है, मुस्लिम ही यहां डिसाइड करता है कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा। ऐसे में कितना काम करेगा आपका चेहरा, ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी का जो एक हमारा प्रधानमंत्री का जो चेहरा है, आज वो पूरे देश के सामने ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय विश्व के सामने है कि ये एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने देश की दशा और दिशा बदल दी। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो गारंटी दी गई, बीजेपी ने किशनगंज में कुछ किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। क्या किया बताइए? यहाँ जो हारने के बाद भी क्या किया है बताइए? शाहनवाज जी यहाँ से चुनाव जीते थे, उस समय 28 साल पहले की बात है, 15 साल, 10 साल की एनडीए की सरकार में बीजेपी ने क्या किया यहाँ, ये बताइए। एनडीए की 10 साल की बीजेपी की सरकार ने अभी जो यहाँ एनएच पे हमारा दूसरा समानांतर 4 लेन बना है, ये मोदी जी के सरकार के शासनकाल में बना है। सही है गलत है? सही है गलत है? सही है गलत है? सही है गलत है? ये सामने में है। यहाँ से 500 बताइए, अगला बताइए। अगला ये जो मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विश्वास, ये किशनगंज में दिखाई देती है। ये किशनगंज गंगा जमुनी सब जो हमारी सभ्यता है वो उसको परिपूर्ण करती है। यहाँ से जब शाहनवाज जी जीत के गए तो हमारे मुसलमान हिंदू भाइयों ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने किशनगंज का विकास किया। मैं आपसे पूछता हूँ, विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास हुआ? अब मैं आरजेडी, आप बहुत बड़ी ताकत में, दूसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में आप हैं और बहुत बड़ी ताकत के रूप में बिहार में उभरे हैं।
लेकिन सीमांचल आकर आप टाइम टाइम फिस हो जाते हैं, क्योंकि ओवैसी साहब यहां आपका खेल बिगाड़ देते हैं। आपका जो कैडर है, क्या उसका भरोसा आप पर से उठ रहा है? क्यों जो MY कॉम्बिनेशन है वो किशनगंज में आके टूट जाता है? अगर टूटता है तो इस बार कैसे बचाएंगे? और अगर बचाना ही था तो इस बार इस कोटे की सीट को आपने कांग्रेस को क्यों दिया? इस बार खुद के पाले में क्यों नहीं लिया? सबसे पहले तो एक एक करके मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। अभी जैसे एक बहुत शोर हो रहा है कि यहाँ पे जो है भाजपा ने ये किया, भाजपा का ये विकास हुआ, भाजपा ने विकास किया है, बिल्कुल किया है। सिर्फ शौचालय बनाया है। अगर कांग्रेस की सरकार अगर IIT जैसे संस्था, IIM जैसे संस्था, भेल जैसे संस्था अगर नहीं, इसरो जैसे संस्था नहीं बनाती तो ये लोग जाकर के शौचालय में ही जाकर के वोट डालते। सबसे ये चीज। अब बात आती है, आप जो बोल रहे हैं ये 50 साल पहले बनाया था ना, आज 50 साल की फसल कब तक काटेंगे? नहीं तो आज बताइए आरजेडी ने क्या किया? एक सेकंड, कांग्रेस की उपलब्धि नहीं, आरजेडी की उपलब्धि। क्योंकि हम लोग गठबंधन में हैं। आरजेडी ने गठबंधन में मिलकर सरकार अच्छी खासी चलाई है। आप देखेंगे 17 साल बनाम 17 महीने आरजेडी ने करके दिखाया। 2,30,000 नौकरियां जो है पूरे बिहार के आवाम को एक साथ देने का काम किया है, और ये चीज इतिहास का काम आरजेडी ने किया है। आखिर कहां थे मुख्यमंत्री 17 साल से? जब वो सत्ता में थे तो नौकरी क्यों नहीं उन्होंने दिया? आपके साथ सरकार 2 बार बना रहे थे, मैं चलेगा। अगर मुख्यमंत्री थे नकारा ही थे तो क्यों 2 बार आपने सरकार बना ली भाई उनके बाद? इस पे भी सवाल है कि नहीं है? सवाल बनता है कि नहीं बनता है? बनता है या नहीं बनता है? इस पे भी मैं जवाब दूंगा। आपने देखा होगा विधानसभा में आंख डाल कर तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि मुझे जाने का कोई मन नहीं था, मैं आपको बाहर समर्थन देने के तैयार हूं, मेरी बात आपको माननी होगी। ये सब मानने के बाद, नौकरी की बात होने के बाद, विकास होने के बाद तब जाकर के वो है। लेकिन ठीक है, आ रहे वापस आ रहा हूं। एक सेकंड, आखिर वही मुख्यमंत्री जब कहते हैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ जाऊंगा, 2 बार ऐसा कहा उन्होंने और दोनों बार भाजपा। अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए, किशनगंज वालों को किस नेता पर सबसे ज्यादा यकीन है? तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव, अच्छा अब आप बताइए। अच्छा अब एक सवाल का जवाब और उसके बाद जनता के पास मैं जा रहा हूं। ओवैसी साहब किशनगंज में कितना बड़ा फैक्टर है? बहुत बड़ा फैक्टर है। 1% का भी फैक्टर नहीं है ओवैसी साहब, क्योंकि आज देख लीजिए, आज एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, भारतीय जनता और जदयू ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आज देश में लड़ाई मोदी बनाम देश। कोई फैक्टर है ओवैसी साहब? ओबीसी साहब में कोई फैक्टर ही नहीं है। फैक्टर है, बिल्कुल फैक्टर है। वोट कटवा, ओवैसी का पार्टी वोट कटवा। वोट कटवा नहीं है। पहली बात तो आप गलत कर रहे। बोले क्यों? क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे खेला बिगाड़ रहे हैं। क्या MIM को नहीं, पहले क्या खेल जीतेंगे या खेल खराब करेंगे? जीतेंगे तो खेल बिगाड़ा। अच्छा एक बात, ओवैसी साहब पर कितना भरोसा है आप लोगों को? पूरा भरोसा है। जदयू के लोग जो कह रहे हैं ओवैसी वोट काटने आए, उनसे पूछिए, वो जदयू के साथ गठबंधन में थे, ये बेमेल की शादी थी, उनकी शादी। मुसलमान के लिए एक ही नेता है, असदुद्दीन ओवैसी है। ये सब नेता जितना सेकुलर पार्टी है, ये दावा सेकुलर का करती है, मगर मुसलमानों के लिए कोई नहीं। ये कह रहे हैं मुस्लिमों का एक ही नेता और किसी को मुसलमान अपना नेता नहीं मानता। लेकिन नहीं मानता तो 3 बार से कांग्रेस के सांसद कैसे बन जा रहा है? हवा में बन जा रहा है। सर 39 सीट हार के बन जा रहा है। 39 सीट हार गया, 1 सीट वो मजबूरी में वोट दे दिया। ओवैसी साहब इतना बड़ा फैक्टर है। कौन सा नेता, किशनगंज की महिलाओं को कौन सा नेता अच्छा लगता है? मैं नाम ले रहा हूँ, मोदी जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, लोक जनशक्ति पार्टी, ओवैसी साहब, कौन अच्छे लगते हैं? मैं लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं। नेता बताइए, भाषण नहीं। मोदी जी नीतीश। कौन अच्छा लगता है? कौन अच्छा लगता है? कौन अच्छा लगता है? कौन अच्छा लगता है? मोदी जी। अच्छा क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया है। आरक्षण दिया, 3 तलाक बिल को खत्म किया। महिलाओं की सुरक्षा का मामला है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, बोलना चाहती हूँ। अभी भाई साहब ने बताया कि मोदी जी ने शौचालय बनवाया। उनको ये विचार करनी चाहिए। एक बात मेरी सुन ली, मोदी जी ने शौचालय बनवाया
तो किनके लिए बनवाया? अपने लिए बनवाया क्या? उन महिलाओं के लिए बनवाया, उन किशनगंज के उन पिछड़े वर्ग में बनवाया। आप क्या नहीं हो गया बस। पिछले बार मोदी लहर थी, इस बार सुनामी है। कोई नहीं है टक्कर में मोदी जी के टक्कर। बीच में अभी मैं घूम रहा था जनता के पास, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की वॉइस लेना चाहते हैं ताकि किशनगंज का मूड पता चले। एक सज्जन ने ये कहा मुझे कि ये बीजेपी की बी टीम है। आप पर ये बार बार आरोप क्यों लगता है? आप चुनाव लड़ते हैं, जमीन पर लड़ते हैं, संगठन बनाते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता है आप पर। अच्छा, कल मोदी जी ने सीमांचल के लोगों को घुसपैठ कहा कि यहाँ घुसपैठ है। आप जदयू से पूछिए और मोदी जी से पूछिए कि यहाँ कौन घुसपैठ है, बतलाइए। बीएसएफ यहाँ पर है, ये सीमांचल की मिट्टी, ये किशनगंज की मिट्टी ने ईस्ट पाकिस्तान जाने, ईस्ट पाकिस्तान नहीं गए, इस भारत को चुमा और भारत को लिया। हम सवाल जो पूछेंगे हम पूछेंगे दाहिने, आप बताएंगे बाएं। आपके मेरा सवाल जनता से आया है, आप पर बीजेपी का बी टीम होने का, यानी जहां कांग्रेस जीतने वाली है, जहां आरजेडी जीतने वाली है, वहां ऐसा उम्मीदवार खड़ा कर दो कि उनका खेल खराब कर। आरजेडी से आप पूछिए, अभी जो वोट ऑफ ट्रस्ट हुआ उसमें अख्तर उल ईमान साहब ने आरजेडी के पक्ष में दिया। स्पीकर के चुनाव में आरजेडी का पक्ष दिया। क़यामत के सुबह तक हम बीजेपी के खिलाफ हैं और थे और रहेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा स्टैंड है। बीजेपी की बी टीम इनको कही जाती है। कांग्रेस बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहती है, मुसलमानों के बड़े नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप गठबंधन क्यों नहीं करते? आपको मैं बता दूं कि ये जो बी टीम सी टीम, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़े। हमको कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सीधा सवाल है इन बहनों से कि मोदी जी ने महंगाई कम करने की बात कही थी। 20 रुपए के आटे को 10 रुपए कर देते तो मैं कहता कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। मोदी जी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं? बिल्कुल लगाता मैं। कौन सा नारा लगाते हैं? 10 रुपए 20 रुपए के आटे को अगर 10 रुपए कर देते, 80 रुपए के दाल को अगर 60 रुपए कर देते, 60 रुपए के पेट्रोल को 40 रुपए कर देते, 100 रुपए के तेल को। मतलब आपके हिसाब से महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा। अच्छा ये बताइए किशनगंज वालों, आपके लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? मुद्दा है कि नहीं है? मुद्दा है कि नहीं? सीमा पार कर दिया। किसान क्या फ्री में खिला देगा? 20 टका किलो प्याज है, किसान क्या फ्री है? कोई मुद्दा है महंगाई? महंगाई कोई मुद्दा है? महंगाई कोई मुद्दा है? महंगाई कोई मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है। देखिए वो कह रहे हैं एक मिनट, सबको मौका मिलेगा। देखिए सबके क्या कह रहे हैं? महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी के पास सवाल का जवाब है ही नहीं। नौकरी के आ रहे हैं आपके पास इसके बाद। ये कह रहे हैं AIMIM का मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किशनगंज में बड़ी पार्टी है। 5-5 विधायक अगर वो जीत कर आती है, 2.5 लाख वोट लोकसभा में लेकर जाती है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं स्पीकर के चुनाव में हम आपका साथ देते हैं, इसके अलावा राज्यसभा के चुनाव में हम आपका साथ देते हैं। फिर आप इनके पीठ में खंजर क्यों भोगते हैं? इनके विधायक को लेकर भाग क्यों जाते हैं? आप ये बताइए। ये देखिए, विधायक को जहां तक कि लेके भागने वाली बात है, जब सामने से खुद ही आकर के कह रहे हैं कि ये AIMIM पार्टी जो है ये करप्ट पार्टी है, ये इनके विधायक ने ऑन कैमरा में ये सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं क्या? सही की बात, पूरी बात सही ऑन कैमरा इनके विधायकों ने अभी जो वर्तमान में जो प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं उनके खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाए ऑन कैमरा। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज अभी क्लियर कर देता हूं, लड़ाई सिर्फ 2 के बीच की है। किसके? नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, और कोई नहीं है। सारे के सारे लोग बिचौलिए हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, अगर MIM जीतती है तो प्रधानमंत्री बना पाएगी। आपने कहा करप्ट पार्टी कह रहे हैं आपको, आपके विधायक कह रहे हैं करप्ट पार्टी, आपके कैंडिडेट पे इतने सारे आरोप हैं। कैसे चुनाव में जनता क्या मानती? करप्ट पार्टी है है कि नहीं है या नहीं है? भ्रष्टाचार का केस सुनिए। डॉक्टर जिन्ना का पार्टी कांग्रेस है जिनके चोर है लालू यादव। सर एक मिनट लूंगा आपसे, 1 मिनट लूंगा। वो करप्ट पार्टी होती तो अगर ईडी का रेट तो पड़ता, जालिमा खुद ईडी का रेट पड़ रहा।
ईडी का रेट नहीं पड़ता है, मतलब आप ये डिफाइन करेंगे जिसके घर ईडी का रेट पड़ा वो करप्ट है, जिसके घर नहीं पड़ा वो ईमानदार है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का चंदा आरजेडी ले, कांग्रेस ले, भाजपा ले, भ्रष्टाचार का केस लालू यादव, तेजस्वी यादव पर है, रबड़ी देवी बेल पर है, मीसा भारती रेल पर है, मुसलमानों को सिर्फ 2 टिकट। लेकिन बीजेपी आपसे सवाल, और फिर मैं जनता के बीच जा रहा हूं, तमाम सवाल पूछने के लिए तैयार रहिएगा। और ये बताइए, आप लोग किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं किशनगंज में? नीतीश कुमार के सहारे या पीएम मोदी का नाम का सहारा, उनके काम का सहारा है? किस नाम पर लड़ रहे हैं? किशनगंज में हम लोग डबल इंजन के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी केंद्र में सरकार है मोदी जी की, और बिहार में सरकार जो डबल इंजन यहाँ दिख रही है बीजेपी जेडीयू वाली, लेकिन ये वाला इंजन तो जबता है जब छोड़ के चला जाता है, लेकिन 2 बार पलट जाता है, घूम जाता है दूसरी साइड में, इधर पहुंच जाता है आपका। लेकिन आपका ये वाला इंजन भरोसेमंद नहीं है। इस बार भरोसा है कि नहीं है? इनको मालूम है कि विकास अगर कर सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में ही बिहार का विकास हो सकता है, इसीलिए ये आते हैं। डबल इंजन की सरकार है, फिर क्यों पलट जाते हैं? क्यों ट्रैक चेंज कर लेते हैं? क्यों तेजस्वी जी की गोद में बैठ जाते हैं? कैसा डबल इंजन है जब भरोसेमंदी नहीं है? इस बार भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पूरा भरोसा कर सकते हैं। इस बार हम लोग जो विकास का जो एक नया आयाम स्थापित करेंगे किशनगंज में, जो भी हमारा काम है उस काम को हम पूरा करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। हमारे जो विधायक मास्टर मुजाहिद साहब हैं और सांसद बनकर क्या कह रहे हैं? मोदी की जय बोलिए। अच्छा, आपके अलायंस पार्टनर हैं, जनता के बीच से आया है, अगर आपके अलायंस पार्टनर हैं, प्रधानमंत्री पद के चेहरे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी की जय बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? प्रधानमंत्री मोदी की जय, क्यों नहीं बोलेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी की जय, मोदी जिंदाबाद। देखिए, सुनिए। अच्छा, मेरा सवाल तो सुनिए। आपने कहा मोदी की जी की जय बोलवाइए, वो बोलते रहे मोदी वो जमाना याद नहीं। अब क्या कहना चाह रहे हैं? वो जमाना याद नहीं करना चाहते जिस जमाना में चप्पल खिया जाता था लोन लेने के लिए 1 लाख, आज 20 लाख टका 25 लाख टका था, बिना मॉर्गेज का लोन है, मुद्रा लोन सब लोन है। बिजली ट्रेन बिजली से चल रहा है, लेकिन घर में 1 घंटा बिजली के लिए तरस जाते थे। वो जमाना था जब रोड में खड्डे रहते थे, आज चकचकिया रोड है, बिजली है, पानी है, घर घर में चूल्हा है, सिलेंडर है। क्या कहना चाहिए? सबको एक ही आदमी ने सबको। सर, हो गया। हमारे कांग्रेस और आरजेडी के जो वक्ता है वो लोग बोल रहे थे कि हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेज का हम लोग करवाए हैं। उनको ये पूछिए कि 2014 से पहले ऐसा यहाँ एक हॉस्पिटल था कि छोटा सा डिलीवरी कराने के लिए भी हमारे बंगाल को जाना। हमारे भगवान विष्णु जो अवतरित हुए एक राम के रूप में, राम की शोभा है धनुष, और धनुष जो हम लोग राम को दिए हैं, और उन्होंने नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ जो दिया है चुनाव चिन्ह तीर, हो गया। चुनाव चिन्ह जो दिया है तीर, 26 अप्रैल को तीर लगा देना। ठीक है, आपका हो गया। युवाओं की 1 मिनट, आप नेशनल मीडिया है, युवा जो आज जिस तरह से बेरोजगार है उसका प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं भाई? बेरोजगारी, ये बताइए, बेरोजगारी बिहार के किशनगंज के लिए बड़ा मसला है कि नहीं है? बेरोजगारी कोई मुद्दा है? बोलिए सर, आगे कोई पक्षपात नहीं है यहाँ पर। सर, सबसे पहले मोदी जी ने, हम युवा हैं, युवा की बात करते हैं, मोदी जी ने युवाओं को ठगने का काम किया है। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन 2 लाख युवाओं को रोजगार नहीं दिया। मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएगा, 15 रुपया नहीं आया। मोदी जी ने सभी को खाता खोलने के लिए लाइन पे लगा दिया। ठीक है सर, इन लोगों का कहना है कि 70 साल में आपने क्या किया? मेरा जवाब है सर, हमने इतना कुछ किया, आपने उसको बेचने का काम किया। अब हमको मत पूछिए, आपको बताएंगे। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि प्रधानमंत्री सीमांचल आके कहते हैं कि यहाँ के मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो उनसे पूछिए, उन्होंने मास्टर मुजाहिद का चेक किया पेपर जो उनको टिकट दिया और उनके साथ अलायंस में है। सवाल बेरोजगारी पर है, सवाल महंगाई पर है, सवाल उन वादों का है जो 10 साल में नहीं पूरा हुआ। 2 करोड़ नौकरी कब मिलेगी?
15 लाख लोगों के खाते में कब आएंगे? और मास्टर मुजाहिद का जिक्र हुआ, आप कहते हैं घुसपैठिए और टिकट देते हैं। सबसे पहले इसका जवाब दे रहे हैं। जवाब दीजिए। मोदी जी ने युवाओं को सिर्फ रोजगार लेने वाला ही नहीं, रोजगार देने वाला बनाने के लिए स्टार्टअप योजना चलाई। और मैं बता दूं आपको, देश में आज 2000 स्टार्टअप योजना यूनिकॉर्न बन गई है। और यूनिकॉर्न का मतलब होता है वो स्टार्टअप जिसकी $2 मिलियन से ज़्यादा की संपत्ति हो। और आज देश का युवा आप पीछे आगे नहीं पीछे आ रहे हैं। जवाब ले ले दीजिए। जनता तो देखिए बहुत ज्यादा वोकल है, किशनगंज की जनता बहुत वोकल है, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रख रही है। कांग्रेस ने 15 साल में क्या किया? आप कहें ब्रिज बनवा दिए, रोजगार दिया? कांग्रेस ने रोजगार दिया क्या? कांग्रेस ने बेरोजगारी दूर की क्या? कांग्रेस ने महंगाई दूर की क्या? आपका सवाल यह है कि 70 साल में कांग्रेस ने हो गया, पीछे आ रहा बोला कांग्रेस ने 70 सुनिए। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? कांग्रेस ने इसरो दिया, कांग्रेस ने एम्स दिया, कांग्रेस ने ITI दिया, कांग्रेस ने परमाणु बम दिया, कांग्रेस ने पूरे अटल जी ने पोखरण परमाणु समझौता, गलत बात नहीं। और आज जो पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी सेना है वो कांग्रेस की देन है, किसी की देन नहीं। लास्ट कमेंट नहीं, समय नहीं है। मुसलमानों के मुद्दे पर बतला दे कि राहुल एक सीट अगर जीत भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे? एक हैदराबाद, एक किशनगंज, एक इंशाल्लाह औरंगाबाद। 3 सब पर भारी है, हर मुसलमानों के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर ओवैसी साहब आवाज है। लास्ट कमेंट अभी जैसे अभी महिलाओं ने जिस तरीके से कहा कि मोदी जी हमें बहुत पसंद है या मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उन्हीं बहनों से पूछना चाहूंगा, जब मणिपुर जल रहा था, बहन वहां की लोग जब हाहाकार मचा रही थी, मदद मांग रही थी, नंगी घूम रही थी, तब ये लोग कहां गए? और मैं आपसे अभी इसी मंच से ये चैलेंज कर देता हूं, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उनसे जाकर के पूछिए 3 वक्त का खाना भी उनको खा पाती होंगी। ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, ये मुद्दा है क्या किशनगंज में? किशनगंज में ये मुद्दा बिल्कुल नहीं है। किशनगंज में विकास का मुद्दा है। क्या मुद्दा है? बिल्कुल यहाँ का मुद्दा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए फंड लाना, यहाँ का मुद्दा है हॉस्पिटल बनाना, यहाँ का मुद्दा है सर। लास्ट कमेंट। मणिपुर जब जल रहा था, मणिपुर की बहनें जब नंगी थे। आज एक सवाल, अंतिम सवाल और खत्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी पीएम। इजाजत देता है, अब स्टूडियो का रुख करना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक पोल में अब समय हो गया है जनता बोल का। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, बहुत धन्यवाद।